आप और भी पता, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर दूं कि जहां भी मंदिर बंद दिखे ना, आप कोशिश करो, हमें बुलाओ। आप नहीं कर सकते, हमें बुलाओ, हम आएंगे। मंदिरों को खोलने का काम, मंदिरों को बनाने का काम, मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार करने का काम, उसके अंदर भगवान की पूजा अर्चना करने का काम, अंदर निवास बनाने का और आसपास के हिंदू को जोड़ने का काम हम और हमारी टीम ऐसे ही करती रहेगी। ना हम हटेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम वैसे ही चलते थे वैसे ही चलेंगे। राणा के वंशज है, महाराणा के वंशज है, राणा का वंशज है, महाराणा के वंशज है के उत्तर है प्रदेश हमारा, और हम खुद को भगवा कर लेते हैं और हम न परशुराम का वंशज है। हम तो घर से भी अगवा कर लेते हैं, सिस्टम हमें पता है। मंदिर बनवाने का काम ऐसे ही करते रहेंगे। जिसकी फुकती हो फुके, जिसकी जलती हो जले। तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर जाएंगे। 60,000 मंदिर हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा। आपको डर नहीं रहता मन के अंदर? कैसा डर? देश मेरा है, अखंड भारत मेरा मेरे भाई। कोई मेरे से आपसे अगर मैं पूछूं पत्रकार महोदय आप कहाँ रहते हैं? भजनपुर में रहते हैं। कोई मुझसे पूछता है ना मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं भारत में रहता हूँ। पूछा भारत कहाँ से तुम्हारा है भाई? मगर मेरा तो अफगानिस्तान कंधार तक मेरा है। लेकिन अब तो वो रहा नहीं। अरे कौन कहता नहीं रहा जी? रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, वो किस लिए लड़ रहा है? क्योंकि उसका हिस्सा है। इजराइल गाजा से लड़ रहा है, वो क्या है? वो उसका हिस्सा है। अरे भाई जब मेरे वाला हिस्सा ऊपर है तो जब मेरे को जरूरत होगी मैं भी ले आऊंगा। मैंने सरकार बिठाई थी, किसने सोच के बिठाई थी? गृह मंत्रालय हमारा था। उन्होंने बोला पीओ के देंगे तो देंगे, 6 महीने बाद मिलने वाला है, आप टेंशन भी नहीं रहो, सबको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार। एक बार फिर से आपका एंकरिंग सेक्शन में स्वागत है और इस बार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अंत तक आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ की खबरें आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे देख ली होगी और जगह सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके पास ये खबरें आ गई होगी। और उसके साथ साथ में अभी नवी जो है इस एरिया में जो मंदिर की बात चल रही थी, जो यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह जो यहाँ पे डाला जाता था, उसके बाद में यहाँ पे जो जितने सनातनी है और सारे जो लोग हैं और यहाँ पे इसकी जो है नींव रख रहे हैं, दोबारा से बनाने का जो कार्य है वो करा जा रहा है। और यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर जो है साफ सफाई का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। और हमारे साथ में जो है यहाँ पे पंडित जी भी है और तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। अ, ये देखिए, मैं कहूँगा एक बार ये भी दिखा देंगे कि आप जो है ये पूरा साफ यहाँ पे पूरा पूरे तरीके से इसको जो है साफ करा जा रहा है। और भाई के द्वारा एक कट्टा जो है मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे माता जी, अभी इसको बनाने का जो कार्य है कब तक? हाँ जी, इसको हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे और इसमें साधु संत बैठेंगे, भक्ति होगी भगवान की और हनुमान चालीसा होगी और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे मंदिर का। हाँ जी, जो जिनका जो ये था उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा आपको? यही बोला है कि भाई मंदिर बनाओ, मंदिर चाहिए पहले का। अच्छा, हाँ तो जी, क्या उन्होंने ये जो जमीन है ये दान में दे दिया है? ये दान में दे दिया है ये। दान में दे दिया है। अच्छा देखो भाई, एक जीवित प्राणी की जान बचाई है मैंने, देख सकते अरे हैं। भाई एक मेरे को जी। अच्छा राहुल भाई एक मिनट जरा पहले रख के आ जाइए पहले। बताइए बताइए। अच्छा एक मेरे को बात बताइएगा, अभी यहाँ पे जो है क्या कर्म चल रहा है अभी अभी साफ सफाई के अलावा? मंदिर के अंदर मंदिर की साफ सफाई का काम कर रहे हैं भाई। और फिर जो ना उसका पुनर्निर्माण की बात चल रही थी। मंदिर का हैंडओवर हो चुका है। मंदिर मंदिर समिति को और आपके समाज के चलिए वो आ रहे हो, लेकिन एक बार इधर। हाँ अच्छा, मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा। अब जिस तरीके से आप मेरे को बता अब जिस तरीके से यहाँ पे जो है देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंक दिया जाता था और काफी लोगों ने इल्जाम भी लगाया कि यहाँ पे हड्डी वगैरह भी ये सब चीजें नहीं, डाल ऐसा दिया देखो करती पता है, हैं। मेरे को नहीं पता है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ एक मंदिर बन पड़ा है, जो हमने आज 4 दिन में संघर्ष करके मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों को पता समर्पित हो गया है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां निकली थी उसके मतलब सारे साक्ष्य भी हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से मंदिर घोषित भी हो गया। यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने आकर अपना सहयोग देते हुए एसएचओ साहब से बात करके और वो भी मतलब हैंड ओवर दे दिया। उनका कहना है कि जो ना हम इस मंदिर को जो ना स्थानीय लोगों को दे देते हैं। जी। तो अब अपनी टीम लगी हुई है, जो हम शिवम प्रताप सिंह जी थे, रामानुज पांडे भाई, संस्कार भाई, और मैं एक आपका भाई राहुल शर्मा भाई, और यहाँ लोकल लोग हैं हमारे बहुत सारे भाई जिनके सहयोग से और जिसके हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो विशाल भाई की तरफ से अच्छा, थी। इसकी नींव कब तक रख दी जाएगी? अरे रख दी सर, रख दी। आप ये लगाइए इसको अभी साफ करके। हाँ। आज ना देखो पंचांग लगने वाले थे, तो भारतीय पंचांग के हिसाब से जब तक हम किसी भी पता है नए निर्माण की मतलब अगर कोई घोषणा कर रहे हैं या बना रहे हैं या ईंट रख रहे हैं या नींव बना रहे हैं, तो उसके लिए ना पंचांग देखना बेहतर था। तो पंचांग के हिसाब से उन्होंने समय दिया है कि आप अभी ना इसकी एक ईंट हटा के रख दो ताकि पंचांग वगैरह का दिक्कत ना हो। तो वही काम कर रहे हैं, सफाई करके एक ईंट ईंट हटाएंगे और फिर जल्दी
बैठ के एक विचार विमर्श के साथ बैठक करेंगे और फिर देखते हैं मंदिर के लिए तो अभी ये निर्माण पूरा का कार्य मंदिर बनाने का जो खर्चा है ये कैसे मैनेज होगा? सब मैनेज हो जाता है। देखिए यहाँ ना बहुत सारे भाई हैं जो मतलब चाहते थे कि हाँ मंदिर आ सकता था या मंदिर आना चाहिए था। एक अकेला नहीं कर सकता, मगर हाँ अगर सब मिलकर करेंगे तो कर सकते हैं। तो वही है, जब हम पहले दिन आए थे तो यहाँ पता है हमको 2 भाई मिले थे और दोबारा में आया तो यहाँ 4। जब मैं पहली बार आया तो हम 4 थे, 2 यहाँ से थे, 2 हम वहाँ से थे, 4 हुए। नेट की 40 हुए, उसके अगले दिन 400 थे और हमने 4000 की भीड़। क्योंकि 4000 हिंदू अगर मिलकर चाहे तो बनवा नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर बनाने का काम आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखना, आप सिर्फ ये देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, ये तांबे का है, ये मंदिर का लोटा है। भैया लो, लो लो। पता है क्या, अगर 4000 हो गई थे, 200 रुपए भी देते हैं तो कितने होते हैं, कभी इनको करके देखा है आपने? मैं अभी तो फिलहाल मैंने काम नहीं, लेकिन करिएगा घर जाके, तुम्हारा गणित थोड़ा कमजोर है। बाकी पता है क्या, आप ये मत पूछे कि मंदिर का पैसा कहाँ से आएगा, आप ये पूछे कि मंदिर कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए आप बता ही दीजिए फिर। ये अभी मतलब हफ्ता से 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में बेहतर करके मंदिर बनाएंगे। साधु संतों का सम्मान है, साधु संत हमारे आए हैं हमारे साथ जो है ना मंदिर में सहयोग देने के लिए भी। और इनसे हमारी जो बात हुई है, इन्होंने बोला है कि मंदिर के रखरखाव के लिए कोई ना मिले तो हम लोग आज इधर आते हैं। मंदिर के रखरखाव के लिए अगर पता है कोई ना मिलता है आपको या कोई नहीं मिला तो हम लोग ना आपके साथ हैं। हम लोग इस मंदिर में आके रहेंगे, साधु संत जो ना अपना सत्संग भी करेंगे। मंदिर का रखरखाव के लिए भी हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे हमारे साधु संतों का साथ मिला और इन्होंने कह दिया है कि हम इस मंदिर को संभालेंगे भी और रहने का काम भी करेंगे। सुबह शाम भजन भी चालू करेंगे और भजन गाएंगे भी। अच्छा मेरे को एक बात और बताइएगा, जिनका जो ये मकान था उन्होंने आपको समर्पित कर दिया है या मतलब जो है दान में दे दिया है कि आप यहाँ पे मंदिर बना लीजिए, लेकिन वही जो लोग थे पहले से उन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जब यहाँ पे सारी चीजें देखिए पता है समय, देखिए मकान तो समय मेरा सबका सबूत सामने है, सब चीज भगवान मंदिर को, मंदिर पता है दिखाने के लिए, उसके अंदर ना पूजा करने के लिए या अर्चना करने के लिए या फिर उसके अंदर उसको जीवित रखने के लिए ना वहाँ के हिंदुओं का एक मंदिर तक आना तो होना चाहिए था। यहाँ के हिंदू ही यहाँ इस मंदिर को भूल गए थे। ये लोग सब समझते थे कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनका मंदिर था वो आ नहीं रहे थे। तो उनके ना कान पे मतलब जू नहीं रहते थे। ये लोग कहते थे भाई 5-6 साल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तरीका हमको पता था हम तो नहीं हो तो रही थी कि कैसे किया जाएगा। आप और भी पता, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर दूं कि जहां भी मंदिर बंद दिखे ना, आप कोशिश करो, हमें बुलाओ। आप नहीं कर सकते, हमें बुलाओ, हम आएंगे। मंदिरों को खोलने का काम, मंदिरों को बनाने का काम, मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार करने का काम, उसके अंदर भगवान की पूजा अर्चना करने का काम, अंदर निवास बनाने का और आसपास के हिंदू को जोड़ने का काम हम और हमारी टीम ऐसे ही करती रहेगी। ना हम हटेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम वैसे ही चलते थे वैसे ही चलेंगे। राणा के वंशज है, महाराणा के वंशज है, राणा का वंशज है, महाराणा के वंशज है के उत्तर है प्रदेश हमारा और हम खुद को भगवा कर लेते हैं और हम न परशुराम का वंशज है। हम तो घर से भी अगवा कर लेते हैं, सिस्टम हमें पता है। मंदिर बनवाने का काम ऐसे ही करते रहेंगे। जिसकी फुकती हो फुके, जिसकी जलती हो जले। तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर जाएंगे, 60,000 मंदिर हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ससुर सासू का दोनों को ज्ञान रखते हैं। सासू से समझोगे तो सासू समझाएंगे, ससुर से समझोगे तो ससुर समझेंगे। तो ये तो अभी यहाँ और पे हाँ, मतलब देखते हैं, अभी तो चल रहा है, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बाकी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट मंदिर के किसी और अगले मंदिर के साथ। चलिए जय श्री बहुत राम। बढ़िया। देखिए इनका भाई का नाम जो है राहुल है और काफी जगह जो मंदिर है जो बंद रहते हैं और सारी चीजें रहती है उनके लिए हमेशा सनातन के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं और आपने हमारे चैनल पे इनको काफी बार देखा भी होगा और हमेशा सनातन को लेकर के जो है ये आवाज उठाते आ रहे हैं। चाहे इससे पहले जब हमने वीडियो बनाई थी शोभा यात्रा को लेकर के जो है इन्होंने आवाज उठाई थी। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ में कुछ जो है यहाँ पे साधु संत हैं जो यहाँ पे आए भी हुए हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों में इतने साल हो गए लेकिन आज की डेट में ये देखा जाता है कि मंदिरों का जो उद्धार है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो पीछे हटता जाता है। सनातन धर्म से जो लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने आप को पीछे खींच लेते हैं इस कारण कि उसे हमारा फायदा नहीं दिखाता है। लेकिन यही मैं इनसे जानने की कोशिश करूँ क्या कारण लगता है माता जी आप लोगों को कि जो युवा है आज के डेट में सनातन धर्म को नहीं जानता, पूजा पाठ करने से भी हिचकिचाता है, ऐसा क्या क्यों कारण है? देखो जी, जो जानने वाले थे पहले के लोग तो कुछ तो भगवान के चले गए, कुछ है कोई ऐसी परेशानी में इधर उधर बेटे जहाँ रखेंगे वहाँ ले जाएंगे। सही है, जहाँ फैमिली होगी वहाँ रहेंगे। बाकी पहचानने वाली चीज ये, जब तक समय नहीं होता ना किसी का, भगवान का हो या इंसान को, समय से पहले तो भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिलता है जी बिल्कुल। और ना ही किसी को कुछ कर सकता है कोई।
सही है। बाकी पहचान करने के लिए, झूठ सच बोलने के लिए सच्चाई एक ना एक दिन आती है सामने। आज वो सच्चाई सामने आ रही है। माता शीतला की मूर्ति रखी हुई है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग रखी हुई है, और भी मूर्तियां लगी हुई है। सारा प्रमाण सामने है सबके, जी। जुटला नहीं सकता कोई भी। अच्छा, एक चीज हाँ, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, प्रशासन से आप लोगों की क्या बात हुई है इन सब चीजों को लेकर के? प्रशासन प्रशासन जो है उसने हमें प्रशासन ने फुल सपोर्ट किया है। और जिस हिसाब का यहाँ का माहौल है उस हिसाब से उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया, खुल के किया। जिसे कहते हैं कि उन्होंने सीधे सी एक बात बोल दी थी हमसे कि आप लिखित में ले आओ, जिनकी जमीन है उनसे मैं लिखित करवा दो और आप मंदिर का निर्माण करें। बना जी। तो प्रशासन ने मतलब खुले तौर पे आप लोगों को बोला कि लिख के आओ, बाकी आप जो करना चाहते हैं करें। हाँ, उन्होंने एसएचओ साहब का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने तो ये भी कह रखा था, अभी आज दिन में भी बोला है कि मिठाई का डिब्बा आ रखा है, आप शुरुआत करो, डिब्बा हम खोलेंगे मिठाई का। अच्छा, चलिए ये भी बहुत अच्छी तो बात हमने भी कह दिया सीमेंट का हम कट्टा खोलने जा रहे हैं, आप मिठाई का डिब्बा। है। ले आए। और उन्होंने मिठाई का डिब्बा लेके रख रखा है, मतलब अच्छा। बस अभी उद्घाटन ईद निकाल दें उसके बाद में मिठाई खाने जाएंगे सचिव साहब के पास। अच्छा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पुलिस प्रशासन जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे सहयोग दिखा भी देना। हमारे सहयोग में जैसे कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जो यहाँ का प्रशासन है और जो मौके पर आ जाते हैं एसएचओ साहब हैं, उन्होंने मंदिर के सहयोग में और हमारे यहाँ के लोगों को जो भी सबको भीड़ को भी ना होने दे, क्योंकि गलत कोई अफवाह ना फैले, गलत कोई ऐसी गतिविधि ना हो, इसके लिए उन्होंने रात में भी ये मैं यहाँ आया तब भी बैठे हुए थे हमारे श्रीमान जी। और हमें प्रशासन का पूरा संपूर्ण धन्यवाद करते हैं। और शासन का भी, जो यहाँ के निगम पार्षद जी हैं कमल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला है, मेरी बात हुई थी कल भी हुई है, कि आप मंदिर का निर्माण करें, हम आपके साथ हैं। और जब मालिक नहीं आया था तब उसका उन्होंने बोला भी था कि अगर हमें खरीदनी पड़ी जमीन तो हम खरीद के भी उस मंदिर को बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे भी कहा। मतलब 1 लाख से लेकर 40 लाख तक की उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम लगाएंगे। जी। अच्छा, मैं भाई आपने दूसरी चीज, अब मेरे को उन पार्षद जी से ये भी कहना है कि वे हमारा सहयोग जो उन्होंने बोला था सहयोग की अपेक्षा करते हैं हम। और कमल बागड़ी जी, जय श्री राम। हम आपसे पता पूरे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जैसे कि आपने बोला था, और आपके आश्वासन के साथ हम पता है आगे भी काम करते रहेंगे। आप अपने क्षेत्र के इस मंदिर का पूरा ख्याल रखिएगा, इतनी आपसे उम्मीद है। बाकी जय श्री राम। जी। अच्छा, आगे एक बताइए। सवाल मैं करना हाँ। चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने सवाल नहीं करा पता है तो जितने लोग हमारी जो वीडियो देखते हैं ना फिर वो गालियां देंगे। क्यों? कहेंगे कि कमेंट करा था काफी लोगों ने कि एक बात बताइए, क्या इन्हें कभी डर नहीं लगता है कि हमेशा सनातन के लिए आवाज उठाते हैं और सब चीजों के लिए आवाज उठाते हो, कभी प्रशासन के द्वारा भी कई जगह परेशान भी किया जाता है आप लोगों को, तो जेल भी जाते हैं। हाँ, तो फिर वो डर नहीं रहता मन के अंदर? कैसा डर? देश मेरा है, अखंड भारत मेरा मेरे भाई। कोई मेरे से आपसे अगर मैं पूछूं, पत्रकार महोदय आप कहाँ रहते हैं? मैं भजनपुरा। भजनपुरे में रहते हैं। कोई मुझसे पूछता है ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं भारत में रहता हूँ। पूछा भारत कहाँ से तुम्हारा है भाई? मगर मेरा तो अफगानिस्तान कंधार तक मेरा है। लेकिन अब तो वो रहा नहीं। अरे कौन कहता नहीं रहा जी? रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसका हिस्सा है। इजराइल गाजा से लड़ रहा है, वो क्या है, वो उसका हिस्सा है। अरे भाई, जब मेरे वाला हिस्सा ऊपर है तो जब मेरे को जरूरत होगी मैं भी ले आऊंगा। मैंने सरकार बिठाई थी, किसलिए सोच के बिठाई थी? गृह मंत्रालय हमारा था। उन्होंने बोला पीओ के देंगे तो देंगे, 6 महीने बाद मिलने वाला है, आप टेंशन फ्री रहो। सबको मिलेगा, हमारा भी मिलेगा, हमारा जो रुका वो भी लेंगे। सब हमारा अपना है, कोई दिक्कत नहीं। और पूरा भारत हमारा है, जितने मंदिर है वो भी हमारे हैं। चलिए, बहुत 60,000 पूरे मंदिर लेने, एक एक करके लेंगे, तसल्ली में लेंगे, न्याय और कानून के साथ लेंगे। और अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी भी देखिए, तरह माहौल को खराब नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। डर नहीं है मुझे किसी चीज का। देश मेरा है, प्रशासन मेरा, शासन मेरा, सरकार मेरी, सब मेरा। और मैं इस देश का एक कट्टर हिंदू नागरिक हूँ। अपने पूरे पेपर ले रहा हूँ, तसल्ली में जिसको जहां मिलना हो, जैसे मिलना हो वैसे आगे मिले। जय श्री राम। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी इस वीडियो को हम यही खत्म करना चाहेंगे।